अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चैप्टर 1 ये कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का चल रहा है। आज हम जो टॉपिक शुरू करते हैं उसको देखते हैं और उसमें से फिर इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग वो देखेंगे। तो आज हमारी लेक्चर नंबर 4 है। तो इसमें जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो आइए इसको पहले देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज विजुअल डायग्राम टू मॉडल द स्ट्रक्चर। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये विजुअली डायग्राम यूज करते हुए हम अपने सॉफ्टवेयर का एक स्ट्रक्चर या मॉडल तैयार करते हैं। बिहेवियर एंड इंटरेक्शन विद इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो कि इसका बिहेवियर यानी किस तरह इंटरेक्ट करेगा या अट्रैक्शन या रिलेशनशिप विद इन सिस्टम या सॉफ्टवेयर सिस्टम, वो हमें ये रिप्रेजेंट करेगा या उसको ये जाहिर करेगा। दिस अप्रोच हेल्प इन सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी जो पेचीदा किस्म के सिस्टम होते हैं उसको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मेकिंग इट इजियर फॉर डेवलपर्स एंड स्टेक होल्डर्स। यानी जो इसके डेवलपर्स हैं या जितने भी इसके यूज करने वाले या इन्वॉल्व पर्सन है वो इसको आसानी से समझ सकते हैं ग्राफिकली। टू अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट एंड मैनेज द सिस्टम, यानी इसको समझ सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू यूएमएल। यूएमएल क्या है? ये एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, इज अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू विजुअलाइज द डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। जो एक स्टैंडर्ड वे में जो नया हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होना होता है उसके डिजाइन को विजुअलाइज किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। इट हेल्प डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड हाउ सिस्टम वर्क एंड कम्युनिकेट, ये सिस्टम किस तरह कम्युनिकेट करेगा और किस तरह वर्क करेगा, ये इसमें डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं। तो इसकी 4 मुख्तलिफ टाइप्स हैं। यूज केस डायग्राम है जो शो करती है इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर एंड सिस्टम, यानी एक्टर वो यूजर्स हैं जो इसको यूज करेंगे, एक्टर सिस्टम भी हो सकता है वैसे, तो सिस्टम का अट्रैक्शन बताया जाता है। आगे क्लास डायग्राम है, डिफाइन सिस्टम स्ट्रक्चर यूजिंग क्लासेस, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम है, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ मैसेजेस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। और एक्टिविटी डायग्राम है, रिप्रेजेंट वर्क फ्लो और बिजनेस प्रोसेसेस। ये हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है यूज केस डायग्राम क्या होती है। इट प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटी फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव, यानी यूजर के लिहाज से या उसके नुक्ता नजर से ये विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है उस सिस्टम की फंक्शनैलिटीज हैं या उसका बिहेवियर हम कह सकते हैं, उसका बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है। हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट एंड द अट्रैक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम, यानी यूजर किस तरह सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा उसका अट्रैक्शन ये वाज़ेह करती है यूज केस डायग्राम। नेक्स्ट है डेफिनेशन एंड पर्पस। A use case is a description of set of interactions between user यानी actor जो है and a system to achieve a specific goal, यानी use case describe करती है set of attraction के user किस तरह एक्टर जो है वो एक्ट करेगा सिस्टम के साथ या वो किस तरह उसको यूज करेगा या वो किस तरह अपने स्पेसिफिक गोल को हासिल करेगा। यूज केस आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटीज that the system must support to meet the user's need, यानी उसकी फंक्शनैलिटीज को ये डिस्क्राइब करता है, जैसे मैंने कहा इसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को या नीड्स को पूरा करता है। नेक्स्ट है यूज केस डायग्राम आर यूज फॉर सेवरल पर्पस। नंबर 1 है कैप्चरिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। They help in identifying and documenting the functional requirements of the system, यानी जो फंक्शनली काम कर रहा है सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करने में और उसको डॉक्यूमेंट करने में ये मदद फ्राहम करता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसकी मदद करते हैं कि किस तरह ये काम करेगा या जिस तरह ये फंक्शन करेगा। आगे अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटरेक्शन, दे एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट यूजर विल इंटरेक्ट विद ईच अदर या विद द सिस्टम, यूजर किस तरह इसको यूज करेंगे या किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे सिस्टम के साथ। प्लानिंग एंड टेस्टिंग है, दे हेल्प इन प्लानिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, इन डिजाइनिंग टेस्ट केस फॉर वैलिडेटिंग सिस्टम फंक्शनलिटीज, यानी ये प्लानिंग में भी हेल्प देते हैं ताकि आप जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको वैलिडेट किया जा सके या उसकी फंक्शनलिटीज को साथ साथ टेस्ट किया जा सके या डिजाइन किया जा सके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग यूज केस।
नंबर 1 है आइडेंटिफाइंग एक्टर। इसमें सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है क्या क्या चीजें हैं। एक्टर क्या होता है? डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स who will interact with the system. Actor can be human or other system. यानी जो इंटरेक्ट करेंगे सिस्टम के साथ, चाहे वो ह्यूमन है या कोई दूसरा सिस्टम जो है वो एक सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करता है या उसके साथ कैसे वो बिहेव करता है, ये इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा है डिफाइन गोल। इसका मकसद क्या है? For each actor, identify their goal or what they need to do using system. यानी हर यूजर किस तरह इंटरेक्ट करना चाहता है सिस्टम के साथ या उसका गोल क्या है, उसका मकसद क्या है, ये इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 है outline interactions. Describe the interactions between actor and the system to achieve these goals. यानी सिस्टम के साथ किस तरह एक्टर्स इंटरेक्ट करेंगे अपने मकसद को पूरा करने के लिए, वो भी इसी में बताया जाता है। नंबर 4 है वैलिडेट यूज केस। रिव्यू द आइडेंटिफाइड यूज केस विद द स्टेक होल्डर टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड फंक्शनलिटीज ऑफ अ सिस्टम। यानी इसमें सारा रिव्यू किया जाता है कि आइडेंटिफाई किया जा सके यूज केस में जितने भी स्टेक होल्डर हैं, यानी एक्टर्स और सारे या सिस्टम है जो उसके इन्वॉल्व हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो इंश्योर करें कि आपका सिस्टम की फंक्शनलिटीज जो हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं। तो नेक्स्ट हम एक लाइब्रेरी सिस्टम की डायग्राम देखते हैं, यूज केस डायग्राम फॉर लाइब्रेरी सिस्टम। यहाँ पर ये एक लाइब्रेरी सिस्टम है। इसमें आप बुक ले सकते हैं उधार और रिटर्न कर सकते हैं। इसमें एक एक्टर है लाइब्रेरियन जो इसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो दूसरा इसमें स्टूडेंट है, वो भी इसके साथ इंटरेक्ट करता है। और इसमें आप फंक्शनलिटीज और भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ। बुक पर आपके ऐसे ही है कि स्टूडेंट जो है वो बारो कर सकता है बुक और लाइब्रेरियन उसको बुक दे सकता है, और इसी तरह स्टूडेंट रिटर्न करेगा लाइब्रेरियन को और लाइब्रेरियन भी रिटर्न बुक के साथ अटैच होगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर सर्च भी कर सकता है, जैसे एक स्टूडेंट सर्च करना चाहता है किसी बुक को, तो सर्च के लिए आप इसमें लाइब्रेरियन भी सर्च कर सकते हैं। सर्च के लिए आप फिल्टर लगा सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा फीचर है। तो इसको आप डॉटेड तीर के साथ इस तरह शो करेंगे कि मिसाल के तौर पे किसी टॉपिक पर बुक सर्च करनी है या किसी ऑथर की बुक सर्च करनी है, तो इसको हम एक्सटेंड फंक्शन कहेंगे, ये आप अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अगर आप बुक बारो करते हैं तो या बुक रिटर्न कर रहे हैं तो आपको लॉगिन भी होना चाहिए। यानी सर्च तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो अगर आपको बुक तब मिलेगी जब आपका लॉगिन है। तो इसको आप इंक्लूड करेंगे इन फंक्शंस को। तो इसको आप बारो के लिए या रिटर्न के लिए लॉगिन होना जरूरी है, तो इस फंक्शन को आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा फीचर्स हो सकते हैं इसमें। यहाँ एक क्लास एक्टिविटी दी गई है, स्टेटमेंट्स की देख लें। Imagine you are designing an online shopping platform. The platform allows customer to browse product, add items to their cart and make purchases. यानी कस्टमर तलाश करें चीजों को, फिर उनको अपने कार्ट में इंसर्ट कर लें या ऐड कर लें और परचेज करें। Additionally, the platform include features for administrator to manage product listing, process orders and handle customer inquiries. There is also a feature for delivery persons to update the status of deliveries. तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर in the above class activity you can compare your finding with the following. यहाँ कुछ फाइंडिंग दी हुई है बुक पर, तो आपने खुद इसको डिजाइन करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट किया है, इसकी डायग्राम भी बनाई है। कस्टमर क्या है? इंटरेक्ट विद द सिस्टम टू शॉप। आगे एडमिनिस्ट्रेटर है, वो मैनेज करता है एंड मेंटेन करता है सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशंस। डिलीवरी पर्सन है, प्रोवाइड करता है अपडेट्स ऑन डिलीवरीज, यानी अगर डिलीवरी हो जाए तो अपडेट कर देता है। नेक्स्ट यूज केस है ब्राउज प्रोडक्ट। कस्टमर कैन व्यू अवेलेबल आइटम्स। आगे है ऐड आइटम टू कार्ट। कस्टमर कैन सिलेक्ट प्रोडक्ट टू बाय। आगे मेक परचेजेस है, कस्टमर कंप्लीट अ परचेज ट्रांजैक्शन। उसके बाद मैनेज प्रोडक्ट लिस्टिंग है, ये एडमिन का काम है। एडमिन कैन ऐड एडिट रिमूव प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। आगे प्रोसेस ऑर्डर है, एडमिन हैंडल कस्टमर ऑर्डर्स। उसके बाद हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज, ये भी एडमिन का काम है। एडमिन रिस्पॉन्ड्स टू कस्टमर क्वेरीज या कोई कंप्लेंट्स हैं उसको हैंडल करेगा। आगे है अपडेट डिलीवरी स्टेटस। डिलीवरी पर्सनल्स अपडेट द डिलीवरी प्रोग्रेस स्टेटस। ये डिलीवरी जो पर्सन है उसका काम है कि वो अपडेट करे डिलीवरी को। नेक्स्ट है यूज केस डायग्राम फॉर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। ये यूज केस हमने एक डायग्राम बनाई है, इसमें ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है।
इसमें ये जो ब्राउज आइटम्स हैं, प्रोडक्ट है या ऐड आइटम टू कार्ट, मेक परचेजेस, इसमें ये कस्टमर का काम है। कस्टमर ये सारे जो इंटरेक्शन इन चीज़ों से करेगा। उसके बाद है मैनेज प्रोडक्ट लिस्टिंग है, प्रोसेस ऑर्डर है, हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज हैं। ये सारी चीज़ें एक एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करेगा, इसका तल्लुक उससे बन जाएगा। नेक्स्ट है अपडेट डिलीवरी स्टेटस, इसके लिए जो पर्सनल डिलीवरी पर्सन है तो वो इसको अपडेट करेगा। नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन पेपर है, तो जिसमें हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 7 में से एक लॉन्ग अटेम्प्ट करना है, और ये 5 एमसीक्यूज हैं। ये इसी टॉपिक में से हैंडल करने की, मैनेज करने की कोशिश की है। इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना देखिएगा, एवेल्यूएशन कीजिएगा अपने टेस्ट की। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।